स्टार्ट करो, स्टार्ट 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 है। सीताराम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। हाँ, इस समय हम जो है एक बहुत अच्छे संत जी के पास आए हुए हैं। उनका जो है ज्ञान आप सुनेंगे कि आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के शिष्य थे। उनका नाम भी आप सुने होंगे कभी। परम जो गोकुल भवन अयोध्या के परमहंस श्री राम मंगल दास जी थे, उनके शिष्य, उनके कृपा पात्र शिष्य हुए परम सिद्ध परमहंस श्री गंगा रामदास जी। उनके शिष्य जो है हमारे, जिनके पास हम जा रहे हैं, उनका दर्शन आपको कराएंगे। उनकी वाणियों का, अमृत वाणियों का आपको ज्ञान मिलेगा। तो उनका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। उनका ज्ञान जब सुनेंगे, थोड़ा उनका ज्ञान बड़ा गजब का है। वो वही चीज़ बताएंगे जो अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया है। और भजन भी रात 2 बजे 3 बजे से उठ करके समाधि लगाते हैं और अपना भजन भी करते हैं। हमारी परंपरा में तो समाधि का ज़्यादा महत्व है। और फिर जैसा होगा फिर आगे देखेंगे। और हमारा एक चीज़ और है, हमारे जीवन का लक्ष्य यही होता है कि हाँ, जिस प्लाट में हम ये खड़े हैं, ये प्लाट आप देख रहे हैं ना, ये प्लाट हमारा, थोड़ा और इधर आ जाइए। ये प्लाट जो है अभी हमने ले लिया है। ये प्लाट अभी हमने ले लिया है। इसमें हमको बोर करवाना है। और बोर कराने के बाद यहाँ जो है संतों का, जो चित्रकूट जंगल में महात्मा रहते हैं, जिनके पास क्या है कि वो माने बरसात में तकलीफ़ होती, परेशानी होती है, बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे संत हैं, उनको हम सोच रहे हैं उनके लिए 4 6 10 कमरे बन जाएंगे। उसी कमरा में जब उनको तबीयत, वैसे भी आप लोग देखते हैं जब महात्मा बीमार हो जाते हैं, उनका दवा इलाज हम कराते हैं। तो उसी तरह से जैसे कोई महात्मा आ जाए, बीमार हो जाए, तो उसको ला करके यही कमरा बनवा देंगे। और उसी कमरा में वो अपना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक यहाँ रहेंगे। उनके दवा इलाज होगा, खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी। और इसलिए बोर, अच्छा, पानी की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो नल का पानी है कभी आता है कभी नहीं आता है। अच्छा, गंगा भी थोड़ा प्रदूषित हो गई है, तो गंगा जी का जो जल है वो इतना माने अच्छा नहीं है। तो इसलिए गंगा जी, अच्छा, जो टंकी होती है उसमें 2-2 4-4 दिन का पानी भरा रहता है। अब आप सुने होंगे, हम मूर्ति भी यहीं जो ये स्मारक बनेगा, जो ये मंदिर बनेगा, ये ज़मीन पर जहाँ पर हम खड़े हैं यही जगह है। तो जो ये मंदिर बनेगा, इसमें हनुमान जी की मूर्ति भी पधरेगी। तो हनुमान जी की मूर्ति के लिए शुद्ध जल चाहिए, वो बोर से ही होगा। तो आप लोगों को प्रार्थना विनती है, यदि आपका थोड़ा थोड़ा सहयोग मिल जाए तो इसी प्लाट में, यही प्लाट है, इसी जगह हम एक बोर करवाना चाहते हैं। कुटी भी बनने में मदद होगी। जो संत लोग बेचारे आते हैं, मान लो ठंडा गर्मी पानी की ज़रूरत है, तो जो बोर से होता गर्म पानी भी निकलता, शुद्ध पानी मिलेगा और जब चाहेंगे तब पानी मिलेगा। तो अच्छा, उसमें एक चीज़ और है, और कुछ ऐसी भी चीज़ उसमें बनाए जाएंगे कि आप लोगों के लिए, अच्छा, कोई भक्त चाहे तो अपने लिए वो लैट्रिन बाथरूम अटैच कमरा भी बनवा सकता है। क्योंकि ये 25 बाई 108 का प्लाट है। तो 25 बाई 100 प्लाट में जो एक खंड तो कमरे बनेंगे, दूसरे खंड में जो हनुमान जी की मूर्ति बन रही है, माने 6.5 फीट चौड़ी, 11 फुट ऊंचाई और 1.5 फुट पत्थर की मोटाई और पंचमुखी हनुमान, माने सिंदूर वाली हनुमान, तो उसमें वो पधारी जाएगी। तो इसमें, अच्छा, जो हमारे दादा गुरु जी परमहंस श्री राम मंगल दास जी थे, उनके सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता साक्षात प्रकट होकर के पद दोहा लिखाए हैं। उस मार्ग में जो है मार्बल में वो वाणियाँ लिखाई जाएगी। इस तरह से ये जो है कुटी का हमारा निर्माण होगा। अभी वर्तमान में हमको क्या ज़रूरत है? बोर की ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों को प्रार्थना विनती है कि आप यहाँ एक बोर करवाने में आप हमारी मदद करें। थोड़ा थोड़ा भी सहयोग कर देंगे तो हो जाएगा। लगभग 1 लाख रुपये का टोटल खर्चा बैठता है। क्या एक आदमी दे दे चाहे 10 आदमी दे दे। अब हम संत जी के पास जाते हैं और उनका आपको दर्शन कराएंगे और जैसा होगा उनकी अमृत वाणियों का सत्संग करेंगे। महाराज जी धन्यवाद। तो ये हमारे देखिए संत जी हैं। इनका जो वेशभूषा बहुत सरल महात्मा है और इनका जो है ज्ञान भी बड़ा अद्वितीय है। तो इस तरह से है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो ऐसे संतों के दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि ऐसे संतों के आपको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और हमारे संत जी हैं, इनको जो है किस जगह खड़ा है, किस जगह रखा? हाँ ठीक है। ये हमारे जो संत जी हैं, महाराज जी क्या नाम है आपका? विनोद दास जी। हाँ, विनोद दास जी। जी जी। अच्छा महाराज, गुरु महाराज जी
परमहंस संत श्री गंगाराम दास जी महाराज। अच्छा, ये कहाँ के हैं? ये इनका आश्रम श्री गंगा आश्रम बायपुर देवखली गाजीपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, तो आप जो है ये लाइन में महाराज जी कितने दिन आपको ये संत बने हो गए? हम 8,000 नहीं, वो का नाम है ये 8 जून सन 2000 से इस विरक्त हो गए। माने 8 जून 2000 से विरक्त हो गए। तो ये मान लो 24-25 साल हो गए का? हाँ ऐसा है लगभग 24-25, माने ये जून आ जाए तो 25 साल हो गए, है ना? इससे पहले आना जाना था गुरु आश्रम में हमारा सन 1990 से। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे हम वहाँ का नाम है टाटी घाट में। ये महाराज जी का वो देखिए, महाराज जी आज हमसे जो है कमंडल के लिए आग्रह किए, तो फिर महाराज जी को कमंडल की व्यवस्था की। ये महाराज जी थोड़ा आज आपको जो है ये महाराज जी का कमंडल है, में थोड़ा सिंदूर है, कुछ फल फूल है, ये महाराज जी की सेवा में समर्पित है। महाराज जी ने कहा कमंडल नहीं है, तो हमने कहा चलो भाई कुछ व्यवस्था करते हैं। और थोड़ा विशेष संत हैं, जो विशेष संत होते हैं उनकी जो है व्यवस्था विशेष करना पड़ता है। महाराज जी ये रामचरित मानस है, ये अच्छा। हाँ ये रामचरित मानस है। तो इस तरह की थोड़ा धूप बत्ती है, उसी में रख लीजिए, क्योंकि महाराज जी के यहाँ भी संत लोग भी आते रहते हैं। तो हमने सोचा, हमारे मन में आया, कल हमने शिष्य बनाया था, गुरु मंत्र दिए थे, तो गुरु मंत्र में हमको कई प्रकार के जो है माने कपड़ा मिले हैं। ये तो हम क्या है बहुत कम रखते हैं। तो महाराज जी जितना ज़रूरत आप प्रयोग कर लीजिएगा, बाकी अपने शिष्यों को, अपने मन मित्रों को इसको बांट दीजिएगा। ये महाराज जी कभी कभी जो है, चाहे इसको आप, ये बनियाई है महाराज जी, चाहे आप इसको पहनिएगा और चाहे जो है माने वो किसी को दे दीजिएगा, जैसे आपकी इच्छा हो। क्योंकि अब जो वस्तु आई है, अच्छा मैं जो है सिले वस्त्र पहनता नहीं हूँ, तो इसलिए महाराज जी को ये दिए। और ये साफ़ी तो मान लो, साफ़ी तो वैसे भी आपके नहाने धोने में काम आएगी। तो ये सब हमको कल गुरु पूर्णिमा था, मैंने गुरु पूर्णिमा क्या है कि माने शिष्य बनाए थे, ये बहुत सा सामान हमको लाया था। तो कहते दान में दान दे, 3 लोगों को जीत। इसलिए महाराज जी को हम आज इतनी वस्तु देंगे कि महाराज जी कहेंगे, क्योंकि क्या है कि आजकल बड़ा विचित्र संसार है, इसको भी महाराज जी रख। कुल मिला के जितना महाराज जी इच्छा हो इसको प्रयोग करिएगा, इसको यहाँ रखिए, तो जितना इच्छा हो आप ले लीजिएगा, और बाकी जो इच्छा हो आप अपने शिष्यों को, अपने जो है मित्रों को आप बांट दीजिएगा। ये महाराज जी सेतुआ है, रास्ता वास्ता में कहीं जब जरूरत है, जो इच्छा हो अपना पाइएगा, और जौन इच्छा हो अपना बांट दीजिएगा। तो साबुन तो आपके उपयोग में आ ही जाएगा। ये थोड़ा सा महाराज जी एक निवेदन करने आया था, बताइए। आप अपना रेट किसी से मत ओपन करिएगा, नहीं, अपना वाला, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका रेट जो है भगवत को लगा दिया गया है। हाँ, तो कोई भी पूछे तो आप 2400-2500 बताएं। नहीं अब वो बताएं कि 2500 से कम नहीं कहेंगे। और जो मैंने पूछ रहा हूँ फिर चले जाओ ब्रजेश रावत जी के पास। इतना निवेदन इसलिए करने आया था कि आपका जो रेट है ओपन न करिए, तो सबको नहीं, अपने हिसाब से इसको करिए। एक दिन हमारे घर चूना डाल के इसको थोड़ा सफाई करा दो। तो इस तरह से हमारे जो है संत का जीवन है। हाँ, दक्षिणा तो अभी दिए ही नहीं है, क्योंकि संतों को कुछ देने के बाद जो कुछ दक्षिणा जरूर दिया जाता है, तो इसलिए अब संतों की ये दक्षिणा है। ये महाराज जी ज़्यादा नहीं है, 200 रुपया है, संतोष कीजिएगा। तो अब महाराज जी से हम जो है कुछ ऐसी चीज़ें पूछेंगे कि आप लोग आज तक शायद ऐसे संत का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है, दर्शन के सिवा ये ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जिनके ये शिष्य हैं, उनके बारे में 2-3 पद बता देता हूँ कि उन्होंने बहुत से, 1-2 हमारे संत थे, संत क्या भक्त ही थे, उन्होंने स्वयं बताया कि महाराज जी अपने मुख से स्वयं कहे थे, माने गाजीपुर वो गुरैनी में वो महाराज जी वो है ठाकुर है कोई पप्पू यादव, हाँ। उसने बताया कि महाराज जी अपने मुख से स्वयं कहते ही कि 56 करोड़ यदुवंशियों को हम ही ने संहार किया। तो इससे भी शुद्ध होता है कि महाराज जी साक्षात परमात्मा थे, किरण भगवान के अवतार थे। फिर एक बार जो है आपने या दयाराम ने बताया, आप कह रहे दयाराम के साथ ही थे, उस समय क्या बताए थे महाराज जी? कृष्ण जन्माष्टमी थी, उस समय 2-4 शिष्य थे, तो श्री कृष्ण भगवान
श्री महाराज जी इसको कहे पहन लीजिए। अच्छा। महाराज जी कहे कि वो श्री कृष्ण भगवान कौन थे जानते हो? तो कोई कुछ नहीं बोला। तो कहे कि श्री कृष्ण भगवान तो हम ही थे। तो जिनका संस्कार था तो सुन पाए, 5-6 आदमी के बीच में कहे तो एक दो लोग तो सुन पाए और बाकी 4 लोग नहीं सुन पाए। वो दूसरी संत महापुरुषों की बात जो है, जिनका संस्कार रहता है, जिनको लखाना है तो वही सुन पाते हैं, नहीं तो साथ ही रह करके वो सुन नहीं पाते हैं। नहीं सुन पाते, नहीं सुन पाते। तो एक बार श्री हमारे गुरुदेव महाराज कहे, अपना दाढ़ी बनवा करके और बाल हैंड पाइप पर धो रहे थे, हम जा रहे थे सेवा करने आश्रम में, तो अपने मौज में आ गए। संत फकीरों की मौज होती है। हाँ, मौज होती मौज। तो अपने मौज में कहने लगे कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, अगर संत नहीं होते तो जल जाता संसार। अब वो तो इसका विशेष वो है, क्या नाम है कि वो अगर संत का होना जो है बहुत आवश्यक है। हर समय रहे हैं, रामावतार में भी रहे, हमेशा रहे हैं संत, आज भी संत हैं और पूरे संसार में फैले हुए, जगह जगह तपस्या करने में जुटे हैं, तभी ये संसार टिका हुआ है, नहीं तो वो संसार टिकने वाला नहीं है। और एक बार श्री महाराज जी कह रहे थे कि परिवार में जो है एक संत निकल जाता है तो 7 पीढ़ी तर जाती है। तो अब भागवत में लिखा है कि 21 पीढ़ी तर जाती, लेकिन गुरुदेव महाराज कहते थे 7 पीढ़ी तर जाती है। उतना से बस 7 ही पीढ़ी सत्य है। तो एक भगत कहे कि वो 21 पीढ़ी तरती है, 7 पीढ़ी जो है उनके घर की तरेगी, 7 पीढ़ी उनके मामा की तरेगी, 7 पीढ़ी ससुराल की तरेगी। अगर संत शादी नहीं किया है तो उसकी ससुराल कहाँ से होगी? तो वो संत जो है 7 पीढ़ी तरती है संत निकल जाने के बाद। वो जो भागवत में चाहे इधर उधर लिखी है 21 पीढ़ी, तो इसमें ये प्रमाण होता है कि उसकी ससुराल ने शादी नहीं किया है, संत बन गया, ससुराल कहाँ से होगी? तो ये उसी से ये का नाम है गलत है, यही सही है का नाम है कि ये 7 पीढ़ी तरेगी का प्रमाण मिलता है। और सब संप्रदायों का सम्मान करना। अब महाराज जी का कहना था कि यही मानव धर्म का काम है, जो सबका सम्मान करेगा तो उस सबकी सेवा करेगा, और सबकी सेवा करेगा तो सबसे लाभ पुण्य मिलेगा उसको। महाराज जी एक दिन क्या हुआ कि भूरा हमको फ़ोन किया कि महाराज जी मैं और मेरी बहन जो है बैठ मैंने खड़ी थी, तो उनसे भी हम भूरा से भी, उसका नंबर भी है 98 11 35 7975, उस व्यक्ति का नाम है। वो स्वयं अपने मुख से कहा कि महाराज जी हमसे भी कहें कि जानते हो किरण भगवान कौन थे? कहा किरण भगवान हम ही थे। इतना कहकर मुस्कुरा के चल दिए। तो मैंने भूरा से भी महाराज जी ने कहा कि किरण भगवान हम ही थे। और गाय वाला तो दृष्टांत था, गाय वाला कैसा था? गाय वाला एक बार आश्रम में गौशाला में महाराज जी घूमते घामते घूम रहे थे, तो कहे कि देखिए एक भैंस का पड़वा दूध पी रहा था, तो कहे कि भगवान की इच्छा होगी ना, भगवान चाहेंगे तो मानव धर्म का काम जो है ये पड़वा से करवा लेंगे। फिर इसके बाद एक का नाम है श्री महाराज जी एक बार कहने लगे, का नाम है, हाँ क्या कह रहे हैं? अभी याद है, भूल गया है, पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा दिन की बात हो गई है। नहीं ये कह रहे थे कि पड़वा हाँ पड़वा, वो एक भैंस का दूध छोटा बच्चा पी रहा था, भैंस का, तो वो महाराज जी कहने लगे कि भगवान चाहेंगे तो पड़वा से मानव धर्म का काम करा लेंगे। अगर भगवान की इच्छा होगी, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल गंवार से भी भगवान की इच्छा होगी तो वो अपना काम, धर्म का काम करा लेते हैं। और भगवान के लिए निर्मल की ज़रूरत है, और ज़्यादा बुद्धिमान और चाहे ज़्यादा उसमें अपनी चालाकी की ज़रूरत नहीं है। भगवान तो शुद्ध मन को देखते हैं,
शुद्ध कबीर साहब कौन पढ़े लिखे थे? हाँ। मस कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ। जी। आज बता पूरा जो है PhD में उनका सर वो हो रहा जी। है, उनके पद दोहा का। तो भगवान है, जिसको चाहें वैसे कुछ भी कर सकते हैं। एक बार उसमें लिखा था आरती में कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो हमारे गुरु जी संकेत किए कि आरती में क्या गाते हैं सब, तो उसमें यही गाते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव गुरु महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरुवे सब कुछ है। आजकल संत जो है भगवान के रूप में अवतार लेते हैं। अब पहले जो संत जो है भगवान का काम कर ऐसा काम करेंगे कि उनको भगवान पूजित हो जाते हैं। वो पहले राम अवतार में भगवान राम जी आए तो वो भी तो मनुष्य रूप में थे, लेकिन ऐसा उन्होंने काम किया कि उनको लोग जानने लगे कि भगवान है। और फिर कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने भी कुछ ऐसा काम किए कि जो साधारण आदमी से होने लायक नहीं है, तो उनको लोग भगवान पूजित करे। जैसे अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाना और 16,000 सिक्किड़ भगवान बनना, 16,000 गोपियों के साथ कालिया नाग के फन पर जो है अपना नेत्र नाचना। तो ऐसा काम करने से तो संत के अंदर ये शक्ति है कि वो जो है वो बड़ा से बड़ा काम करे, और साधारण आदमी की शक्ति नहीं है। महाराज जी, वो जो काली माता जी की आपने सेवा किया है, हाँ। उसका थोड़ा बताया आपने, प्रत्यक्ष उनका। महाराज जी हमारे एक काली माता जी थी, वो साक्षात काली देवी ही थी, लेकिन महाराज जी के यहाँ वो कितने दिन तक रही है लगभग? वो 20 दिन तक रही। अच्छा, उनके बारे में थोड़ा। तो वो हमारे महाराज वो जहाँ पेशाब लोग करते थे तो पागल के रूप में आ गई और वहीं अपना सो गई। तो और अपना नंग धड़ंग थी? नहीं, नंग तो नहीं थी, गंदा पहनी थी। पागल का स्वरूप था। और अपने वो चूना था सुरती खाने वाला, अपने ललाट पर जो है वो को लगा रही थी साधु का निशान, यानी कि वो लश्करी का। तो वो हम अपने गुरुदेव जी से जाके कहे कि महाराज जी एक पागल आई हैं और जहाँ पेशाब लोग करते हैं बदबू देता है, वहीं अपना लेटी हैं। और का नाम है, ये अपना ललाट पर जो है ये संत का वो स्वरूप बना तिलक कर रही हैं। तो महाराज जी कहे कि चलिए देखा जाए। तो महाराज जी उनके पास गए और उनके पास जा कर के अपना इशारा किए भोजन का हाथ से। तो वो गर्दन हिला दी। तो फिर महाराज जी समझ गए कि इनकी इच्छा है भोजन करने की। तो एक शिष्य से महाराज जी कहे कि जाओ देखो भंडारा में कुछ बचा है भोजन तो लेते आओ, तो इनको करा दो। तो अपना वो भंडारा से शिष्य गए तो वहाँ से भोजन की थाली ले आए। तो फिर एक के बाद उनको दिए महाराज जी अपने हाथ से और जल दिए गिलास में। तो वो अपना थोड़ा सा भोजन की और का नाम है ये सब कुत्ता बैठे थे इधर उधर सब डाल दी, कुत्ता खा गए। फिर वो उनके लिए महाराज जी एक झोपड़ी बनाए कि सर्दी का टाइम है, इनको झोपड़ी बना दो। तो 2-4 शिष्य मिल करके उनकी झोपड़ी बनाए। फिर हमसे कहे कि इनकी सेवा में लग जाओ, घबराना मत। तो डरना मत। हाँ, घबराना मत। मतलब कितने लोग सेवा से घबरा करके अपना छोड़ करके चले जाते हैं, उब जाते हैं, यानी भाव से कुभाव हो जाता है। तो उनकी सेवा में हम लगे रहे। इतना लैट्रिन करने लगी कि हम उसको साफ करते करते परेशान हो गए। लैट्रिन साफ करते थे? हाँ, वो भाई संत की सेवा समझ करके। साक्षात काली माता जी हैं। और नदी में नहाना और उनकी लैट्रिन साफ करना, कपड़ा धोना और उनका दवा के लिए वो कहना महाराज जी से कि किसी डॉक्टर को वो करिए। पहले तो हम नहीं कहे, लेकिन ज़्यादा देखे कि इनकी तबीयत अब सुधरने वाली नहीं है। दिन में जो है कम से कम 10 बार लैट्रिन की। हम स्नान करते करते परेशान हो गए, लेकिन उनकी कृपा से तुम्हारी कर। हाँ, उनकी कृपा से हमको ठंडा उतना नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं लगता था? नहीं। तो फिर एक के बाद और उनकी ही सेवा नहीं, पूरे आश्रम में जहाँ हमारी सेवा थी तो उसको रोज़ की सेवा तो कर करके उनकी सेवा करते थे। हाँ, सही है। तो फिर वो कहे उनसे हम कि आप जो है का नाम है ये वो कही कि हम काली माँ हैं। तो हमने कहा कि आप अपना असली रूप दिखाइए। तो जीभ निकालने लगी
और तो हम कही हमसे कि अगर असली रूप दिखाएंगे तो डर जाओगे। अच्छा, हाँ, डर। तो उनका ऐसा रूप था कि भयंकर जैसा था, दिन में ही डर लगता था। अच्छा। और वो फक्कड़ की माँ जो गालिए से बात करती थी, वो कोई जो मटर की घेटी वाला कसम, वो एक बार नदी किनारे आश्रम के वो मटर बोई गई थी, तो मटर फल गई थी, तो कच्ची मटर उखाड़ने लगी, तो हम महाराज घेटी जी उसमें फरी थी, फरी थी, दाना पड़ गया। हाँ। तो हम महाराज जी से जाके कहे कि महाराज जी वो पगली माँ जो है आ करके और नीचे जा करके नदी किनारे फसल उखाड़ने में जुटी है, कच्चा फसल, वो मटर फरी वाली। तो महाराज जी कहे कि जाओ उनके यहाँ जा करके हाथ जोड़ करके कहना कि माता जी ये मत उखाड़ो। तो हम जा करके कहे कि माता जी इसको मत उखाड़िए, हाथ जोड़ करके जैसे कहे थे। तो अपना वो उखाड़ना बंद कर दी। और महाराज जी कहते जो उखाड़े रहेंगी तो उसको उठा करके ले आओ। तो हम उठा करके ले गए, महाराज जी के पास रखे। महाराज जी कहे कि रख दो यहाँ, रखे तो सब कच्ची उखाड़ी थी और सब पक्का था। तो महाराज घेटी पक गई सर। हाँ पक गई। तो महाराज जी कहे कि देखिए वो नुकसान नहीं करेंगी, वो जो है, तो हम समझे कि वो कच्ची उखाड़ रही थी, यहाँ लाने के बाद सब पक गई। तो महाराज जी कहे धीरे से कहे कि वो सिद्ध महात्मा है, सिद्ध मैया। हाँ। तो अपना वो कुछ दिन के बाद वो चली गई। और महाराज जी हमने सुना है कि महाराज जी ने आपको बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं। ये कहने वाली बात अच्छा, नहीं चलो, है। हाँ ठीक है, नहीं बताना चाहिए। हाँ। तो हमारे संत जी कुछ और अपने जीवन का चरित्र बताइए। अब महाराज जी के समय का नाम अनेकों घटनाएं थी। अच्छा। महाराज जी हम देखे भंडारा में 1 बाल्टी रोटी है, हर इतवार के दिन सत्संग होता है और सत्संग प्रवचन मानव धर्म पर। तो एक कढ़ी चावल और सब्जी बनी थी, रोटी। हाँ। तो रोटी एक महात्मा फेर नहीं रहे थे भंडारी। तो महाराज जी कहे कि रोटी फेरिए। तो धीरे से महाराज जी से कहे कि महाराज जी जनता ज़्यादा है, 250-300 की संख्या लगभग होगी उस समय, हम भी बैठे थे पंगत में। तो कहे कि 1 बाल्टी रोटी है, छोटी बाल्टी थी, और ज़्यादा आदमी है तो किसी को मिलेगी रोटी, किसी को नहीं मिलेगी तो नाराज़ होगा संत, तो इसी से हम फेर नहीं पाते हैं। तो अब महाराज जी कहे कि चलो देखा जाए भंडारा में। भंडारा में गए तो 1 बाल्टी तो रोटी थी, सही कहा महात्मा। तो रोटी जनता का कितनी थी? जनता करीब 250-300 थी। 1 बाल्टी रोटी, 5 किलो रोटी, 5 किलो नहीं 7-8 किलो की बाल्टी रही होगी। तो मतलब 10 किलो रोटी रही होगी। अच्छा अच्छा। तो अब उतने में कम से कम 10 बाल्टी न चाहिए 300 जनता के लिए। 10 बाल्टी का 2500 बाल्टी चाहिए। तो वो अपना हाथ पर 10-20 रोटी ले आए महाराज जी। हाँ, और 1-1 रोटी पूरे पंगत को फेर दिए। तो सब लोग सोचे कि महाराज जी के हाथ का प्रसाद मिल जाए। ऐसे और महात्मा तो फेरते ही थे। तो महाराज जी ने फेर करके जब समाप्त हो जाए हाथ की रोटी तो फिर जाए बाल्टी में से निकाल लाए। पूरी बाल्टी का रोटी फेर दिए और जितना था कुछ बाल्टी की रोटी बची गई, करीब आधी बाल्टी 250 लोगों को फेर दिए। आधी बाल्टी से कुछ कम रोटी बच गई। अच्छा। और फिर मतलब भी रोटी बची है। बच गई, आधी बाल्टी से कम में कुछ रही होगी। तो पूरा फेर ये अपने दिए। आंखों देखी बात। हाँ, उसमें हम भी बैठे थे पंगत में। तो अब खाना है 1 रोटी, तो और सोचते थे लोग महाराज जी के हाथ का मिल रहा है तो एक का वो 2-2 4-4 रोटी तो लोग पाने लगे। और पूरे पा करके पूरी जनता जिसको नहीं भी लेना है वो भी लेता था। हाँ, महाराज जी के हाथ। अब वो जो है, अब फिर जो बचा सब लोग भोजन पा लिए। तो महाराज जी जो है कुछ देर के बाद भंडारा में गए, बस जितनी रोटी बची थी सब उठा करके गौशाला में गैयन को पकड़ा दिए 1-1। अच्छा। अब साफ हो गई रोटी। सब साफ हो। हाँ, तो ऐसा महाराज जी का लीला हम देखे अपने हाथ से। और फिर एक के बाद एक भक्त थे तो आश्रम में आए थे, तो 1 हफ्ता रहे और सेवा करते थे खूब। तो पत्थर की वो पटिया थी, तो नाले के ऊपर रखवाना था। तो ये वहाँ आश्रम के एक महात्मा कहे कि ये पटिया को थोड़ा 2 भक्तों से कहे कि इधर से उधर रखवा दो। एक भगत कुछ शरारती था, तो अपने दूसरे संप्रदाय से जुड़ा था, तो अपनी संप्रदाय का वो प्रशंसा करता था। तो हम कहे देखिए मानव धर्म जो है सब संप्रदायों का सम्मान करता है और सबकी सेवा करता है। और यहाँ जो है भगवान धर्म के प्रति वो प्रचार करो
और अपने व्यक्तिगत करोगे तो अपने को अच्छा बनोगे और दूसरे को वो नीचा मानोगे, दूसरे संप्रदाय को, तो अहंकार आ जाएगा। अहंकार है। और सबको कहोगे कि क्या नाम है, सब भगवान से जुड़े हैं, सब बढ़िया है, सब ठीक है, सही। सबकी सेवा करो, सब में भगवान है, सब में भगवान। और वो कर्म से कोई वो अच्छा बुरा होता है, सब में भगवान है, तो वो मानता ही नहीं था। तो हमने कहा कि महाराज जी को अच्छा नहीं लगेगा, वो मानता नहीं था। वो पटिया रखवा, उसकी भाव तो था, सेवा करता था, लेकिन वो अपने संप्रदाय का प्रचार करता था। फिर क्या हुआ? तो पटिया उसके जो है पैर पर गिर गया, अच्छा। और पैर में वो हड्डी का, वो घुटना से नीचे हड्डी है, उसमें करीब करीब हमारे समझे से आधा सेंटीमीटर धंस गई पटिया। अरे, मन मजबूत। अब हड्डी के अंदर तक चोट हो गई और खून बहुत गिरने लगा और तड़फड़ाने लगा ज़मीन पर गिर करके। तो दो चार लोग उसको इकट्ठा हो गए, तो बताए कि ये पटिया सरक गई, पैर इसका फिसल गया और गिर गई और चोट गहरा लगा है और छटपटा रहा है। तो फिर इसके बाद महाराज जी कुछ देर के बाद अपना आए, अपना तो घूमते घामते, तो महाराज जी कहे कि क्या हो गया है इनको। तो बताए लोग कि महाराज जी इनको पैर फिसल गया, ये सेवा में लगे थे, पटिया जो है पत्थर की नाले पर रखवाना था, गिर गया। तो ये गिर गया इनके पैर पर, तो धंस गया है, खून गिरा है, बहुत हड्डी में चोट लग गई है। गंभीर चोट लगी। हाँ, और ये छटपटा रहे हैं। तो महाराज जी कहे कि ठीक है, तो गए अपना उसमें निवास स्थान में, और वहाँ से एक मलहम की डिब्बी लाए छोटी सी, अपने अंगुली में लगा करके, और जहाँ उसकी पतिया गिरी थी उसके पैर के यहाँ चोट लगा था, अपने हाथ से अपने अंगुली से लगा दिए थोड़ी सी, और सेकेंड में उसका जो है वो घाव का दर्द समाप्त हो गया। खून भी रुक गया, लेकिन घाव चोट गहरा था, लेकिन उसका दर्द समाप्त हो गया। अब उठ कर खड़े होकर के कहने लगा, चलो पटिया रखाओ, सेवा कराओ। महाराज जी तुरंत कहने लगा, जैसे राम जी मारे हैं बाण बाली को, तो उसको दर्द ज़्यादा हो रहा था, तड़फड़ा रहा था। तो फिर हनुमान जी वहीं थे, तो भगवान राम जी कहे कि हनुमान जी थोड़ा इनको ज़्यादा वो दर्द हो रही है, थोड़ा बाढ़ निकाल दो तो इनको कुछ आराम मिल जाए। तो हनुमान जी बाढ़ निकाले तो उनको बिल्कुल दर्द समाप्त हो गई। तो उनको दर्द समाप्त हो गई बाली को, तो वो समझ गए कि ये जो है ये भगवान है। इतना दर्द हो रहा था, तड़फड़ा रहे थे, बाढ़ निकालते ही समाप्त हो गया। चोट तो लगा है, लेकिन समाप्त। उसी तरह से ये भक्त का जो पटिया गिरी थी पत्थर की, तो वो चोट तो लगा था, लेकिन तो उसकी दर्द बिल्कुल समाप्त हो गई और वो सेवा करने के लिए तैयार हो गया। तो महाराज जी कहने लगे कि इनको चोट लगी है, और इनको उसको डांटने लगे कि तुम और कोई घटना सुनाओ। और एक जो है, एक कुत्ता था महाराज जी के आश्रम में, तो नदी किनारे जाता था, तो बकरियों को काट देता था, अधमरा कर देता था। ऐसे करके दो चार किसानों की बकरियां का अधमरा कर दिया करीब 10-15 दिन के अंदर। तो जिनकी घायल कर देता था बकरी को, तो वो महाराज जी के पास आश्रम में आए और कहने लगे कि आपका कुत्ता जो है हमारी बकरी को काट देता है महाराज जी। तो और भगत कहे कि महाराज जी कुत्तों का स्वभाव है बकरी को शिकार करना, तो इसको जंजीर में बांध दिया जाए, तो ये नदी किनारे जाएगा ना, वो घायल करेगा किसी को, पशु को। तो जंजीर मंगाए बाजार से और उसको कुत्ता को बांध दिए। तो कुत्ता घूमने वाला कुत्ता जब बंध गया तो वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। महाराज जी कहे कि इसको कुत्ता को छोड़ दो, और क्या नाम है ये, तो खुल गया कुत्ता 1-2 दिन के बाद। तो कुत्ता फिर जाने लगा नदी किनारे, फिर घायल करने लगा, फिर लोग आने लगे। तो एक भगत कहे कि महाराज जी कुत्ते का दांत तोड़ दिया जाए, तो बकरी को नहीं काटेगा ना घायल करेगा। तो महाराज जी कहे कि तुम्हारे दांत तोड़ दिया जाए तो भगत कुछ न बोले। तो महाराज जी कुत्ता से कहे कि देखो आज के बाद नदी किनारे जाना मत। तो हाँ, तो आश्रम के अंदर ही रहता था और नदी किनारे जाता नहीं था। नदी किनारे जाए ना तो उसकी पशु को घायल नहीं करता था। फिर यही बात है, बात मान लिया। हाँ, बात मान लिया कुत्ता ने। हाँ, और ये बात मान लिया। देखिए हमारे गुरुदेव जी थे जो परमश्री गंगाराम थे, कुत्ते तक उनकी बात मानते थे। एक बार हमने सुना है कि ये जो अभी सतप्रकाश है, कोई मर गई थी औरत, आपको कथा मालूम है? मर गई थी तो आश्रम में लाए थे, फिर उसको महाराज जी जीवित कर दिए।
ऐसे तो बहुत घटना है जीवित का। एक बार महाराज जी तपस्या कर रहे थे कानपुर जिला में गंगा जी के किनारे। तो महाराज जी कभी कभी पहले सन 1930 में पहले अनाज कहाँ है बोला आओ हमारा ले ले तो एक बार बोलते रही बोले हम भूल गए, वो कहना था कुछ और लेकिन हाँ वो जो पता है कोटरा मकरनपुर में हाँ को वो गंगा जी के किनारे महाराज जी रहते थे। अच्छा। तो एक बार एक वो कभी कभी अनाज की कम पैदा होता था और महाराज जी का जो आदमी को देख लेते थे तो उनका इतना तेज वैराग्य था कि उनको आदमी के बीच में रहना पसंद नहीं था और वो आदमी के जहाँ वो नज़दीक जाते थे तो उनको बुखार आ जाता था। इस तरह से जैसे पशु जंगली पशु हैं और आदमी को देख करके भागा करते हैं जंगल में, वैसे हमारे गुरुदेव थे। फिर इसके बाद दो चार गांव में कभी चले जाएं तो कोई मांगते नहीं थे किसी से कुछ, और कोई अपने से दे दे भोजन तो कर ले, नहीं तो ऐसे घास ओस पी करके रहते थे। और इस समय तो का नाम है ये उस महाराज जी के पास न कोई बर्तन था, न टार्च थी, न कोठरी थी, न लाइट थी, लालटेन कुछ भी नहीं था। अब भगवान की मर्जी